दोस्त, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों आइए आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है सिचुएशन हमारे दोनों सोल्स की बनी हुई है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूँ तो उन्हें इस टाइम समझ आ रहा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन कि डिवाइन फेमिनाइन उनके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि दोनों नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं। सो अब उन्हें अपनी फेमिनाइन के इमोशंस समझ आ रहे हैं। अब उन्हें इस बात का रियलाइज़ हो रहा है और एक डर उनमें बना हुआ है कि या तो फेमिनाइन ने मूव ऑन तो नहीं कर लिया हो और ज़्यादा देर मैंने की उसे कैच करने की तो वो मुझे छोड़कर न चली जाए और फिर यह ट्रू लव उन्हें कभी भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें कि यह एक सच्चा और ट्रू लव है जो इजीली नहीं मिल सकता। मेरी किस्मत है कि मुझे एक सच्चा प्यार अपनी लाइफ में मिला, ऐसा प्यार जो उन्हें कहीं भी कभी भी नहीं मिल सकता। पहले अपनी फेमिनाइन की वैल्यू नहीं की और उनसे रन करते रहे, अब फेमिनाइन से कनेक्ट करना चाहते हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं और एक अटैचमेंट फिजिकल अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, बट आगे नहीं बढ़ रहे हैं, स्टक हैं। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन को अब मेरी नीड नहीं है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, क्योंकि फेमिनाइन अब अपनी इमोशंस फीलिंग्स को नहीं दिखा रही हैं। अब अपनी फेमिनाइन से मैरिज करना वह चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। जब फेमिनाइन से दूर गए हैं तो उन्हें क्लैरिटी मिली है और उन्हें अपनी फेमिनाइन की वैल्यू समझ आ रही है। सो आगे बढ़ रहे हैं बट फिर पीछे हो जाते हैं। यह कहीं ना कहीं जानते हैं कि जो सिचुएशन बनी है कहीं ना कहीं उनके कारण ही बनी है, उनके कारण ही उन्होंने फेमिनाइन को खुद से दूर करने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्हें यह रियलाइज़ हो गया है, बट एक फियर यही है कि कहीं वह मूव ऑन तो नहीं कर रही। मेरी फेमिनाइन ने मुझसे दूरी बनाई है, कहीं वह किसी और के साथ तो आगे नहीं बढ़ रही है। यही डर उन्हें सता रहा है कि कहीं फेमिनाइन हमेशा के लिए मुझे छोड़कर न चली जाए। परेशान होते हैं, फेमिनाइन को स्टॉक कर रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, अपनी लाइफ में हमेशा के लिए अपनी फेमिनाइन को लाना चाहते हैं, बट कंफ्यूज्ड भी बहुत हैं। बहुत ज़्यादा प्यार अपनी फेमिनाइन को करते हैं और उन्हें पाना चाहते हैं। जल्द ही अपनी फेमिनाइन को अप्रोच करेंगे, या कुछ सोल्स ने कर भी दिया होगा। कुछ सोल्स का पास्ट में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा और फिर यूनियन भी हुआ होगा और फिर से दूरी आई होगी। इन्हें लगता है कि यह एक डिवाइन कनेक्शन है और यह कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सो एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में यह आ रहे हैं, क्योंकि यह रियलाइज़ कर चुके हैं कि वो जब भी इस रिश्ते से भागे हैं वापस वहीं लौट कर आए हैं। जब भी वो सोचते हैं कि मैं जब भी दूर भागता हूँ मुझे कुछ नहीं मिलता, घूमकर वहीं आ जाता हूँ। सोच में आ रहे हैं कि मुझे इसे एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि इससे भाग नहीं सकता। अब वो चाहते हैं कि इसे भाग नहीं सकता, क्योंकि यह एक डिवाइन कनेक्शन है और डिवाइन भी नहीं चाहते कि मैं इससे दूर जाऊं, क्योंकि मैं घूम फिर कर वहीं आ जाता हूं। अब वो चाहते हैं कि फेमिनाइन से जो मन मुटाव है वो सोल्व हो जाए और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वह ठीक कर दें। एक क्लैरिटी उन्हें देना चाहते हैं और सब शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, फिर से वही प्यार पाना चाहते हैं। और जो पहले इस रिश्ते में इन्होंने फील किया था, या फेमिनाइन की लविंग केयरिंग नेचर को मिस कर रहे हैं और वही कुछ पाना फिर से चाह रहे हैं। एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुंचाएं, यही इनकी सोच बनी हुई है कि एक दूसरे को पेन ना दें, एक दूसरे को ब्लेम ही ना करते चले जाएं, एक दूसरे को हर्ट ना करें, यही वह चाहते हैं। उनका मूड कैसा है, यानी हमारी फेमिनाइन का उनका आइडिया लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर फेमिनाइन गुस्से में है, गुस्सा दिखा रही है, तो दूर से ही उन्हें स्पाई करते हैं और जब लगता है कि अब सब ठीक है तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इस क्लाइंट को अपनी फेमिनाइन से बात करने से ही हीलिंग मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। वो समझ रहे हैं कि अब वो नहीं है तो अकेलापन उन्हें फील हो रहा है और जो भी लाइफ में है किसी ने
किसी न किसी मतलब से ही उनसे कनेक्ट हैं। सो वो अब इस रिलेशनशिप को समझ रहे हैं और अपनी फेमिनिन से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। बाहर से मैस्कुलाइन का कॉल मैसेज आपको मिल भी गया होगा। सो अब इस रिलेशनशिप को वह नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। अपने पास अपनी फेमिनिन को चाहते हैं, दूर नहीं रहना चाहते। किसी और की तरफ जाते भी फेमिनाइन को नहीं देख सकते। अगर फेमिनाइन किसी और के कनेक्ट हो या किसी और से बातचीत करे तो वह भी नहीं देख सकते। सो वो नहीं चाहते कि आप यानी फेमिनाइन किसी दूसरे की तरफ पड़े। यही चाहते हैं कि फेमिनाइन उनकी ही बनकर रहें। परेशान हो जाते हैं जब फेमिनाइन किसी और से बातचीत करती है, बट बोलते नहीं हैं, अंदर ही अंदर दुखी होते हैं। फेमिनाइन को चेक करते रहते हैं कि अब उनका मूड कैसा है, वो अलग ट्रैक पे तो नहीं चली गई या थर्ड पार्टी की ओर तो वह मूव ऑन नहीं कर रही। बहुत ज़्यादा एनालाइज अपनी फेमिनाइन को वह कर रहे हैं। जब उन्हें फेमिनाइन के बिहेवियर से लगता है कि उनकी लाइफ में कोई आ गया है तो वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब एक फ्यूचर अपनी फेमिनाइन के साथ वह देख रहे हैं और एक डर है कि इतना टाइम हो गया, कोई कनेक्ट नहीं है, सेपरेशन है, कहीं फेमिनाइन अब मेरे साथ रहना भी चाहती है या नहीं, जानना चाहते हैं। जबकि फेमिनाइन को लेकर एक फाइनल डिसीजन यह लेकर आ रहे हैं। अगर फेमिनाइन नहीं चाहती फिर से आगे बढ़ना और वो अपनी लाइफ में हैप्पी है तो वो इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं रखेंगे और मान जाएंगी कि उनकी लाइफ में चले जाएंगे। और एक डर उनमें भी है कि कहीं फेमिनाइन को एक तरफ साइड में न करना पड़ जाए, उससे भी वह डर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अटूट लव, पागलपन की हद तक चाहते हैं, ट्रू लव को फील करते हैं। इतना ज़्यादा प्यार है कि जिस कारण से भी प्रॉब्लम बन गई है। दोनों एक दूसरे की अटेंशन चाहते हैं, जिस कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इस रिश्ते में आ जाते हैं और एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, नाराज़गी बढ़ जाती है। यह प्यार ही इस रिश्ते की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि इतना प्यार है बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। परेशान रहते हैं कि कहीं हम एक दूसरे से दूर ना हो जाएं। दोनों ही सोल्स एक दूसरे का साथ चाहती हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहती हैं लाइफ टाइम। इन फ्यूचर ये मैस्कुलाइन अपनी सारी फीलिंग्स अपनी फेमिनाइन को बताएंगे, अपने इमोशंस, अपने लव को जाहिर करेंगे। वो कितने पैशनेट हैं उन्हें लेकर, वो कितना पागलों की तरह उनसे प्यार करते हैं, वे सब उनसे शेयर करेंगे और अपनी सभी फीलिंग्स उन्हें यानी अपनी फेमिनाइन को बताएंगे। इन पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वे उसे छोड़कर वो अपनी फेमिनाइन के पास नहीं जाना चाहते। फेमिनाइन को उनके साथ ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही उन्हें एक्सेप्ट करना होगा, या थर्ड पार्टी है तो उसे एक्सेप्ट करना होगा। थर्ड पार्टी उनकी फैमिली, उनका कैरियर, उनका बिजनेस, कोई भी हो सकता है, उनकी पार्टनर, कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं। तो वह दोनों जगह बैलेंस बनाना चाहते हैं और यही वह अपनी फेमिनाइन से चाहते हैं कि वह इसे एक्सेप्ट करे ताकि वह दोनों जगह बैलेंस कर पाए या फिर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेरेंस ना करें। सो ओपनली बात करना चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी, फैमिली आदि या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़ सकते। हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और यही चाहते हैं कि फेमिनाइन उन्हें समझे, अंडरस्टैंड करें। सो एक क्लियर कट बात उनसे यानी अपनी फेमिनाइन से करेंगे। वो इतना इस सेपरेशन को समझ गए हैं कि अपनी फेमिनाइन के बिना नहीं जी पाएंगे। वह उनके बिना रहने का सोच नहीं पा रहे हैं, उनके बिना चल नहीं पा रहे हैं। उनकी लाइफ में एक अकेलापन, स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ती जा रही है। सो उन्हें यह रियलाइज़ हो रहा है कि वह उनके बिना सरवाइव नहीं कर सकते। इन्हें अपनी फेमिनाइन के सपोर्ट की या साथ की ज़रूरत है और अपनी फेमिनाइन की नीड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनकी लाइफ में
अकेलापन बढ़ता जा रहा है। वे जल्द से जल्द अपनी फेमिनिन को कनेक्ट करेंगे और यह रिश्ता एक रीयूनियन की तरफ जा रहा है। तो बहुत सी फेमिनाइन या बहुत सी सोल्स का रीयूनियन करीब है और बहुत सी सोल्स का रीयूनियन हो भी चुका है। तो इस तरीके से दोनों सोल्स की एनर्जी बनी हुई है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम अपनी रीडिंग को फिनिश करते हैं। जिन सोल्स को यह रीडिंग रेजोनेट करती है वे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं और एनर्जी को क्लेम करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।